ये देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में घटना घटी है। मामला हम सब लोगों के बिल्कुल ध्यान में आया और मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के मुझे निर्देशित किया कि सारे लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, सरकार के खर्च पे इलाज किया जाए। उनके जो अटेंडेंट परिजन हैं उनके भी रहने की व्यवस्था की गई है। जो भी अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, उस अस्पताल के संचालक हैं, सारे लोगों पर एफआईआर किया जा चुका है जिस दिन घटना घटी उसके तुरंत बाद। देखिए, नया ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में WHO ने 26 नवंबर को जानकारी दी और उसके 48 घंटे के ही अंदर बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में उच्च स्तरीय बैठक स्वास्थ्य विभाग की हुई, जिसमें पूरी तरीके से इस बात की समीक्षा की गई कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है उसकी आज दुनिया में क्या स्थिति है, भारत में यदि आए और आने की संभावना बनती है तो हम लोग कैसे बिहार में उसकी तैयारी करें, मतलब उसका जांच कैसे करें, उसके प्रति सजगता कैसे बरतें, लोगों को आने से कैसे रोकें, और यदि कोई आ गया तो उसको कैसे पहचानें, और पॉजिटिव यदि आया तो फिर इलाज कैसे करें। इन सारे विषयों पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा जो टीकाकरण की स्थिति है, जो जांच की स्थिति है, उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा किया और ये तय हुआ कि जो विदेश से आने वाले लोग हैं, खास करके वैसे देशों से जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट मिल गया है, वैसे देशों से आने वाले लोगों की बहुत ही सघनता के साथ जांच की जाए, सतर्कता रखी जाए और बिहार के अंदर जो तीनों हवाई अड्डा है, उन तीनों हवाई अड्डों पे किस प्रकार से अधिक ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको जांचा जाए, और यदि कहीं कोई पॉजिटिव केस आता है तो फिर उसका जीनोम सीक्वेंसिंग जो कराना होता है वो कराया जाए। बिहार में अभी IGIMS में इसकी व्यवस्था शुरू की गई है और इसके पहले हम लोग देश के दूसरे राज्यों में ऐसे सैंपल्स भेज के जांच भी कराते रहे हैं। तो इस जीनोम सीक्वेंसिंग जांच की व्यवस्था, फिर उसके बाद यदि मरीज कोई मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे बेहतर हो, तो जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं उन सारे हॉस्पिटल्स को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि हम सब लोग को तैयार रहना है। और इसके साथ ही जो पिछले 2 बार के कोविड से हम लोगों ने सीखा है, उसमें ऑक्सीजन की उपलब्धता, तो जो हमारे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल हैं उन सारे जगहों पे क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए गए, लगभग 125 जगहों पे PSA प्लांट्स लगाए गए ताकि ऑक्सीजन की कोई दिक्कत नहीं हो यदि कभी डिमांड फ्यूचर में आती है तो। इसके अलावा ICU लैब्स बढ़ाए जा रहे हैं, ICU वार्ड्स बढ़ाए जा रहे हैं और ICU वार्ड्स के अंदर सुविधाओं का विस्तार ये प्रयास किए जा रहे हैं। तो जांचने के बाद यदि नए वेरिएंट, देखिए ये विषय स्वास्थ्य विभाग के ही ध्यान में आया और जैसे ही स्वास्थ्य विभाग के ध्यान में आया तुरंत वहाँ के हमारे चिकित्सा पदाधिकारी ने कार्रवाई की। जो डाटा एंट्री ऑपरेटर था उसको सेवा से बाहर किया गया, उस पर दंडात्मक कानूनी जो कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की गई है। आगे भी जिस कार्रवाई की ज़रूरत होगी वो कार्रवाई की जाएगी। मैंने अरवल जिला के जिलाधिकारी और सिविल सर्जन से बातचीत करके अरवल के अंदर जो अन्य अस्पताल हैं जहां ये डाटा एंट्री का काम होता है उन सभी का भी जांच करने के लिए कहा है ताकि कहीं और तो गलती नहीं हुई है। ये तकनीकी चीज़ें हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जिस भी व्यक्ति को जिस काम में लगाया जाता है यह उसकी जिम्मेवारी होती है कि उस काम को वो पूरी तन्मयता और गंभीरता के साथ करे, और यदि उसके द्वारा कोई त्रुटि होती है तो फिर सेवा देने वाले व्यक्ति के लिए जो भी कानूनी प्रावधान बना हुआ है उसके अनुसार कार्रवाई होती है, जो हो रहा है। सर, जो प्रथम डोज लिए हैं, सेकेंड डोज का भी उन लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है। मैंने कहा कि ये सारी तकनीकी चीज़ें और तकनीकी चीज़ों की जांच और तकनीकी चीज़ों के डाटा एंट्री में यदि कहीं कोई गलती हुई है तो जिसने भी गलती किया है वो दंडित होगा। आपने देखा होगा कि हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे आगे बढ़ के विभाग ने वैसे सभी लोगों को खोजने की कोशिश की जिन लोगों का प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज हुआ था। जो लोग SKMCH में थे तुरंत अगले दिन 9 लोगों को पटना के जो बिहार का सबसे बड़ा आँख का हायर सेंटर है
रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान है, वहाँ पे इसको सभी लोगों को लाया गया। उसके बाद भी और मरीज आए, 15 मरीज वहाँ आए हैं। उन लोगों का इलाज कराया जा रहा है और वहाँ जो चिकित्सकों की टोली है उनकी सघन जांच कर रही है। जिस दिन आए उसी दिन 3 लोगों की शल्य क्रिया भी चिकित्सकों के द्वारा की गई। आगे जिन लोगों ने उस प्राइवेट हॉस्पिटल में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, वैसे लोगों की भी खोजबीन की जा रही है हमारे जिला प्रशासन के द्वारा, जिन जिलों के वो रहने वाले लोग थे, और उसमें से जो भी सामने आएंगे उन सारे लोगों का इलाज स्वास्थ्य विभाग मुफ्त कराएगा। उनकी दवाई इत्यादि सारी चीज़ों की चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे राज्य की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मुआवजा देने की जो बातें कही जा रही थी सर कि उन लोगों को भी मुआवजा मिले। देखिए, ये प्राइवेट हॉस्पिटल में घटना घटी है। मामला हम सब लोगों के बिल्कुल ध्यान में आया और मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ के मुझे निर्देशित किया कि सारे लोगों का बेहतर से बेहतर इलाज किया जाए, सरकार के खर्च पे इलाज किया जाए। उनके जो अटेंडेंट परिजन हैं उनके भी रहने की व्यवस्था की गई है। आगे भी जो बातें होंगी उस पर फिर हम सब लोग विचार करेंगे। अभी तक की गई है मुजफ्फरपुर में जो गलतियां हुई हैं, जो भी अस्पताल प्रबंधन के लोग हैं, उस अस्पताल के संचालक हैं, सारे लोगों पर FIR किया जा चुका।